निश्चित झुकेंगे। और ब्रजभूषण शरण अगर इस तरह से ये जांच करके गिरफ्तार नहीं करते हैं, उज्ज्वला दे दो, हमारे सिर पर नोट पे गठरी रख दो, हमारी बेटी से बलात्कार कर लो। आज सड़क पर उतरने के लिए तैयार हैं अपनी बिटियाओं के लिए, और हम और कुछ नहीं मांग रहे। हमारी जो बेटियों का मान सम्मान खतरे में है इस समय, और ऐसी वैसी बच्ची नहीं है वे, उन्होंने मेडल लिए हैं। लड़कियां हमारी जब इनके साथ इतनी देरी होगी न्याय होने में, तो जो हमारे आम हैं उनके साथ क्या होता होगा। जब इस तरह के अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी नहीं बच रही, उनका शोषण हो रहा है, तो आम बच्चियां कहाँ बच रही होंगी। जिसको अपनी पट्टिका लगवाने का शौक ज़्यादा होता है वो लटके हुए काम को ज़्यादा देखता है, और जिसको सिर्फ और सिर्फ अपनी जनता की परवाह होती है वो जनता के मुद्दों को उठा करके चलते हैं। जैसे अभी पूर्व में मैंने आपको बताया कि माहौल क्या है। अब संगठन के समर्थन में कई आम जनता और जनता जनार्दन एक तरीके से बोल सकते हैं, और जनता जनार्दन शब्द कहने का मेरा तात्पर्य ये है कि आज लोकतंत्र को नई संसद मिली है, और हमारे राजनीतिक दल ये बात हमेशा कहते हैं कि लोकतंत्र में जनता जनार्दन सर्वोपरि है। भले ही यहाँ पर पोस्टर संगठन का लगा हो, लेकिन संगठन बनता अंतिम में लोगों से है, आम जनता से है। तो कुछ सज्जन हैं मेरे साथ और इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि अब आगे क्या। तो एक तो आप अपना परिचय दीजिए, और उसके बाद मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि पोस्टर हम ये देख रहे हैं कि मेरठ किसान मासिक पंचायत, इस आंदोलन के मूल में क्या है? पहलवानों को समर्थन देना या किसानों की कुछ अपनी भी मांगे हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको अपना परिचय दे दूं। रकम सिंह फौजी, गांव ललसाना, डिस्ट्रिक्ट मेरठ है। और दूसरा सवाल आपका कि आज आप किसानों की समस्या के लिए आए हैं या पहलवानों को समर्थन देने के लिए। तो आज हमारे हाईकमान से आदेश हुआ था, और हमारे पूर्व सैनिक संगठनों की तरफ से भी ये हुआ था कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुंच करके, क्योंकि हमारी जो बच्चियों के साथ अन्याय हुआ है और उनको अभी तक न्याय नहीं मिला, 1 महीने से ऊपर उनको हो गया है, उनको समर्थन दिया जाए। लेकिन मुद्दा साहब ये है कि एक तो आप गुस्सा मत होइएगा, नहीं तो आप लोग मीडिया पे गुस्सा बड़ी जल्दी हो जाते हैं। मुद्दा एक ये है कि कुछ सोशल मीडिया पे अगर आप जाएंगे और आज का या कल का या परसों के कुछ बाइट्स आप देखेंगे, बातें सुनेंगे, तो ये मुद्दा साहब ये आ रहा है कि किसानों ने या कुछ संगठन ने एक तो ये आंदोलन जो महिला पहलवानों का था, एक तो हाईजैक कर लिया, और दूसरा मुद्दा ये है साहब कि महिला पहलवानों को जन समर्थन नहीं मिल पा रहा, जैसा किसान संगठनों को 2 साल पहले मिला था। इस वजह से संगठन भीड़ जुटाने के लिए आ रहे हैं। दोनों सवालों पे मैं आपकी प्रतिक्रिया चाहूँगा। नहीं, ये बिल्कुल आपका सवाल बिल्कुल गलत है, और मैं इसका खंडन करता हूँ कि जो आपने कहा कि उनको जन समर्थन नहीं मिल रहा, आप गांवों में जाकर के देखिए, ये तो चंद लोग आए हैं। अगर उनका एक भारी मन से संदेश जनता में चला गया तो गांव आज सड़क पर उतरने के लिए तैयार हैं अपनी बिटियाओं के लिए, और हम और कुछ नहीं मांग रहे। हमारी जो बेटियों का मान सम्मान खतरे में है इस समय, और ऐसी वैसी बच्ची नहीं है वे, उन्होंने मेडल लिए हैं, नाम रोशन किया है, हमारे अपने माँ बाप का भी रोशन किया है, हमारी कौम का भी किया है, हमारे क्या नाम है हिंदुस्तान का भी रोशन किया है। और जब वो तिरंगा लेकर के दौड़ती है तो पूरे हिंदुस्तान का समर्थन है उनको, और उनके साथ समर्थन जब भी था जब वे अखाड़े में जाती हैं, और आज भी है। ऐसा नहीं है। मैं इस बात का आपकी का खंडन करता हूं कि आप कहते हैं कि उनको जन समर्थन नहीं मिल रहा, इसलिए संगठनों का, देखिए पहलवानों का कोई ज़्यादा बड़ा ग्रुप नहीं है। पहलवान मुश्किल से गाँव में 1 या 2 मिलेगा, लेकिन उसके परिवार तो बहुत बड़े हैं। तो आप ऐसे कैसे कह रहे हैं कि उनको समर्थन नहीं है? अगर समर्थन नहीं होता तो देखिए यहाँ से वहाँ तक कितना भीड़ आपने कैमरे में पूरी कैद कर ली होगी। एक भाई साहब आपसे सवाल है, आप भी रुके रहिएगा, कि आज देश को नई संसद मिल गई,
पुरानी संसद के बगल में ही नई संसद मिल गई। एक हमारे समाज में कहावत है कि परिवार लोकतंत्र का देश की पहली पाठशाला है समाज की, और राजनीति अंतिम। अब इस पूरे आंदोलन में दो धुरी है, एक तरफ पहलवान है, दूसरी तरफ राजनेता सांसद बृजभूषण शरण सिंह है। अब आप समझ पा रहे हैं कि ये न्याय की लड़ाई कितनी लंबी खिंचने वाली है। और जब लोकतंत्र का मंदिर स्थापित हो रहा है, नया लोकतंत्र इस मंदिर संसद भवन मिल रहा है देश को, उस बीच सुबह हमें ये भी देखने को मिलता है कि 30 से 35 सीआरपीएफ रैपिड एक्शन फोर्स की जवान विनेश फोगाट को ज़बरदस्ती खींच के डिटेन भी करती हैं। इन दोनों चीज़ों को आप किस तरह लेते हैं? बात संसद भवन तो ये 20 बना दो। संसद भवन का मतलब क्या होता है? नीतियाँ बनाना। किसान यूनियन राकेश टिकैत बार बार चिल्ला रहे हैं इस बात के लिए कि जो कानून है पॉक्सो एक्ट में, उसे लागू करो या उसे हटाओ। लागू करने का मतलब तो ये है कि उसमें तो गिरफ्तारी है, बृजभूषण शरण की गिरफ्तारी नहीं कर रहे, किसी की मत करो। फिर राकेश टिकैत ये कहे 2 कानून नहीं है, 1 कानून बना दो। तो संसद भवन को क्या हम इसे पशु तो बांधने के इलाके, जो ये चुने हुए इसमें आते हैं सांसद, वे बैठ के नीतियाँ बनाते हैं। नीतियाँ वे लड़कियाँ बेचारी, आप भी परिवार वाले हैं, जब वे अखाड़े में लड़ती है ना, मेडल जहाँ से ले आती है, तो मुझे तो ऐसा लगता है मेरी बेटी लड़ रही। इसके लिए हमें अब से बहुत पहले सड़कों पर जंग लड़ लेनी चाहिए थी। ये हमारा सब्र था जिसे ये हमारी कमजोरी मान रहे हैं। अच्छा, जंग की बात हुई, बृजभूषण शरण सिंह ने, आप बताओ कि मैं एक बात बोल रहा हूँ। 1 मिनट पहले सुन लो। बृजभूषण शरण सिंह ने विनेश फोगाट को मंथरा कहा, तो इनडायरेक्टली अप्रत्यक्ष रूप से अपने आप को राम बोल रहे हैं। तो कैसे देख रहे हैं इस वक्तव्य को आप? ये राम नहीं बोल रहे, ये बिल्कुल झूठा आदमी है, और ये तो सारी सरकारी झूठी है इनकी पार्टी। आप ये देखिए कि नारी का कहाँ सम्मान कर रहे हैं ये लोग। न्याय कहाँ मिल रहा हमारी महिला को? और ये तो इतनी नामचीन महिलाएं थी, लड़कियां हमारी, जब इनके साथ इतनी देरी होगी न्याय होने में, तो जो हमारे आम हैं उनके साथ क्या होता होगा? इन्होंने बंगाल में वो दीदी का सम्मान किया, इन्होंने 50,000 की गर्लफ्रेंड बोल रहा, क्या सम्मान कर रहे हैं नारी का? ये इन्होंने जर्सी गाय बोल रहे हैं नारी को, क्या ये सम्मान कर रहे हैं? लेकिन बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ तो बोल ही रहे हैं ना वो। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ इस भाजपा गवर्नमेंट का नारा था, तो आज देखें बेटियां कहाँ बच रही हैं, क्या बच रही है? जब इस तरह के अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी नहीं बच रही, उनका शोषण हो रहा है, तो आम बच्चियां कहाँ बच रही होंगी? रहा सवाल है कि आप बोल रहे हैं कि बच नहीं रही है, ये बोल रहे हैं कि हमने गांवों में उज्ज्वला योजना से गैस पहुंचा दी, सौभाग्य योजना से बिजली पहुंचा दी। आप लोग बोल रहे हैं बेटी सुरक्षित नहीं। आइए देखो, इसको दूसरी साइड डाइवर्ट मत करो। नहीं, मैं तो सरकार ने जो बोला वो बात कर। हाँ, उज्ज्वला योजना आई है मेरे गांव में, मैं आपको दिखा दूंगा। वे सिलेंडर जो है ना, तूड़े में पड़े हुए हैं, घुस के कोठों में, उनको भरने के लिए पैसे नहीं है, तो कहाँ से उज्ज्वला योजना आ गई? वो क्या हो गया? वो आज भी उसी चूल्हे में रोटी बना रही हैं, और हमारे बाग बगीचों में से लकड़ियाँ लेकर के आती हैं। रहा आपका सवाल, बड़े भाई से सवाल करा था संसद भवन का, यह आपको भी मालूम होगा, आप पत्रकार हैं, 2026 में तो संसद भवन बनना ही था, क्योंकि अब जो लोकसभा होगा उसमें आपके उत्तर प्रदेश में भी 41 सीटें बढ़ के जा रही हैं। उसमें व्यवस्था 440-450 आदमियों की है, तो वो तो बढ़ना ही था। ये तो पीवी नरसिम्हा राव जी के टाइम में ही क्लियर हो जाना था, लेकिन नरसिम्हा राव जी ने कह दिया कि ठीक है अभी तो बहुत लंबा टाइम। लेकिन मोदी जी का यही कहना है कि जी देखिए, नरसिम्हा राव जी के टाइम पे परिसीमन आयोग आया, परिसीमन आयोग 1980 में भी आया,
कि जनसंख्या के हिसाब से जो आप बात कह रहे हैं कि प्रतिनिधित्व देने वाली बात, उसके बाद संशोधन होते रहे जनसंख्या परिसीमन आयोग में। जो अभी चल रहा है वो 2002-2006 वाला संशोधित मामला चल रहा है परिसीमन आयोग का। 2026 में जब बात होगी परिसीमन बढ़ेगा, तो मोदी जी यही कह रहे हैं कि विपक्ष चीज़ों को लटका के रखता था, देखिए हम आए काम तेज कर दे रहे हैं। मुद्दा तो सारा यही है ना साहब। देखो, जिसको अपनी पट्टिका लगवाने का शौक ज़्यादा होता है वो लटके हुए काम को ज़्यादा देखता है, और जिसको सिर्फ और सिर्फ अपनी जनता की परवाह होती है वो जनता के मुद्दों को उठा करके चलते हैं। और जनता का शोषण कहाँ हो रहा है, कैसे हो रहा है, उसको मैं कैसे बचा सकता हूँ, एक राजा का ये कर्तव्य बनता है। अच्छा, भविष्य में साहब आपसे तो मैं बात करूंगा, भविष्य में अगर ये आरोप लग गया, देखिए हम पत्रकार आदमी, अब घेर मत लीजिएगा, भविष्य में ये आरोप लग गया कि आपने महिलाओं का आंदोलन, पहलवानों का आंदोलन हाईजैक कर लिया, तब कैसे निपटिएगा? सवाल बड़ा है, आने वाला है, 1-2 दिन में आ भी जाए। आंदोलन बड़ा होगा। नहीं, ये कह देंगे कि जी ये पहलवानों का आंदोलन आपने कब्जा कर लिया, ये 2-3 दिन में चीजें। समर्थन है, कब्जा क्या में कर लिया, ये तो समर्थन है उनके। बताओ, देखो मैं 2-3 दिन में थोड़ा सा विषय सीरियस है। हाईजैक कर लिया, कैप्चर कर लिया, कुछ कर लिया, इसे थोड़ा पीछे चलो ना। काम क्या है? उज्ज्वला दे दो, हमारे सिर पर नोट पे गठरी रख दो, हमारी बेटी से बलात्कार कर लो। गांव गली में तो हमें पता भाई, रुक्की सुक्की खा के इज्जत के साथ अपने घर में बैठे, वो ख़त्म होगी। इसे तो सबसे बड़ी बात मानते हैं जो ये हुआ है। अब ये जो नाटक ये कर रहे हैं भाई, हाईजैक कर लिया, अपनी बेटियों के लिए अगर हम आ गए यहाँ पे, अगर भाई उनके साथ अत्याचार हुआ है, तो इसे ये नाटकबाज सरकार है, कुछ भी कह ले। अच्छा, एक अंतिम बात मैं पूछूंगा, उसके बाद आपसे क्लोजिंग स्टेटमेंट ले लेंगे। अभी 35-36 दिन उधर हो गया, आप लोग यहाँ पर आए हैं, क्या अब आगे अभी आप लोग आज ये शाम तक का आंदोलन है कि अब यहाँ पर बैठ जाना है टिक के? ये तो हमारा ये तो हमारा उच्च स्तरीय जो हमारे नेतागण हैं वे इसका निर्णय ले पाएंगे कि हमें क्या करना है। नेता तो जनता से ही चलता है ना साहब। नहीं, ऐसा है कि अगर इसका एक मुखिया आदेश तो देना पड़ेगा, एक तो मुखिया बनाना ही पड़ेगा हमें। हमारे मुखिया हैं, हमारे खाप चौधरी हैं, हमारे अध्यक्ष जी हैं, तो जो भी निर्णय लेंगे उनके साथ हम सब तैयार हैं। जब तक वे कहेंगे हमें 13 महीने चला। तय ये हुआ था कि हमें जो है जाना है संसद भवन, महिलाओं को हमें उनके पीछे, वहाँ महिलाओं की पंचायत होगी, और वे बेटियाँ भी वहीं जानी थी। वो तो उठा ले 11 बजे वहाँ से, और बाकी को हमें रोक दिया। अगर रोकते हैं, तय ये होया था अगर रोकते हैं तो गाजीपुर बॉर्डर जिंदाबाद, वहाँ बैठेंगे और शाम को अपना तय करेंगे। तो यो हाई कमान का वो होगा, जनता नहीं है, हम जनता नहीं है, हम तो किसान पापा के सिपाही हैं टिकैत के। तो जो हमारे ये बड़े ये है। एक अंतिम चीज़ आप बता दीजिए, 24 में चुनाव है, इस आंदोलन का कोई फ़र्क पड़ेगा या 24 तक ले जाएंगे, जैसे आपने किसान आंदोलन के टाइम तक किया था कि जो अगले साल होने वाले 5 चुनावों तक आप ले गए थे मसला? देखिए, किसान आंदोलन एक दूसरी चीज़ थी और ये एक दूसरी चीज़ है। आपने तो झुका दिया था, ये झुका पाएंगे? झुकेंगे, जैसा आप लोग कहते हैं झुका दिया था, ये झुकेंगे? निश्चित झुकेंगे। और ब्रजभूषण शरण अगर इस तरह से ये जांच कर गिरफ्तार नहीं करते हैं, और पहली बात तो हो जाना चाहिए था अभी तक, जबकि ये कहते हैं कि हम कन्याओं को पूजते, कन्याएं वो हैं, हमारी माताएं, हमारी द्रौपदी हैं, यो हैं, कैकेयी हैं, ये हैं। और आपने एक सवाल और करा बड़े भाई से कि ब्रजभूषण शरण जी ने कुछ और नाम दिया, रामायण का नाम लेकर के, क्या मंथरा बोला? मंथरा बोला था। हमारी बच्चियां मंथरा हैं क्या? शर्म नहीं आती उसको इस बात को कहते हुए? इस हिसाब से तो वो राम हो गए। अगर शरण जी मेरठ में आकर के इस बात को कह जाए तो एक क्रांति भूमि है, शायद नतीजा कुछ और हो सकता है। अब यही बात बोलते आप कैसरगंज में आके बोल दीजिए। अब वो बोलते आप में दम है तो आंदोलन कैसरगंज में कर दीजिए। नहीं, कैसरगंज अगर जरूरत पड़ेगी तो उसका भी घेराव होगा।
अगर ज़रूरत पड़ी तो उसका जब 20 किलोमीटर में मकान बना हुआ है, 3 हेलीपैड बने हुए हैं, तो देखिए वहाँ जनता गोबर कर के भर देगी उसको। ये भी हो सकता है। और प्राणों की आहुति देनी पड़ेगी तो वो भी देने के लिए तैयार हैं हम। जब हम सीमा पर नहीं डरे तो यहाँ क्या डरेंगे अपने मुल्क में। ठीक, आप किसान भी हैं, फौजी भी हैं, शांत रखिए। हाँ बताएं। आप ब्रजभूषण शरण अपने आप को राम कह रहा है, अपने शब्दों में वो कबूल कर रहा है कि मैंने बच्चे को पिता तुल्य समझ के अपने आप को और उसको कोली भरी है। फिर वो ये कह रहा है कि वो असहज हुई। पिता एक बच्चे को पुचकार यार मत्थे से लगाए, क्या बच्ची असहज हो सकती है? बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। हमारे इंटरव्यू के लिए हमारी जनता तक पहुँचाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये हमारे साथ किसान संगठन के आम कार्यकर्ता और कह लीजिए एक तरीके से जनता है जो संगठन को समर्थन दे रही है। अपने मुद्दे हैं, अपना विमर्श है। देखिए लोकतंत्र में अपना विमर्श होना बहुत बड़ी चीज़ है और लोकतंत्र तभी मजबूत होता है। और भारत का वैसे भी पर्याय, भारत के लोकतंत्र का पर्याय है सामाजिक लोकतंत्र। और सामाजिक लोकतंत्र की अगर पहली पाठशाला परिवार है तो अंतिम पाठशाला संसद है। राजनीतिक जो भवन, संसद भवन, लोकतंत्र का मंदिर, वो तो मुद्दा या विषय आप समझे तो विषय यही है कि ब्रजभूषण शरण सिंह कानून निर्माता है या सांसद है। और कहीं ना कहीं आप ये देखेंगे कि संसद से कार्यपालिका और थोड़ा बहुत न्यायपालिका प्रभावित तो है। ये बातें कई बार निकल कर आई है। पीछे अगर आप देखेंगे किरण रिजिजू जो हमारे पूर्व के न्याय मंत्री थे और वर्तमान मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ के बीच में भी थोड़ी बहुत मीठी तलखियाँ, जिसे ये बोला गया कि लोकतंत्र में विमर्श होना ज़रूरी है, कहकर टाल दिया गया। या सरकार ने उसके बाद रिजिजू साहब का तबादला करके उन्हें साइंस अर्थ मंत्रालय दे दिया। तो इस तरह के मुद्दे कहीं ना कहीं न्यायपालिका भी थोड़ी बहुत प्रभावित होती है और कार्यपालिका बहुत हद तक। अब देखना ये है कि ये आंदोलन आज शाम में इसका अंत हो जाता है या ये लंबे समय तक चलने वाला है। कैमरामैन सुमित के साथ मैं राकेश मोहन सिंह, गाजीपुर बॉर्डर से, नेक्स्ट 9 न्यूज़ के लिए। धन्यवाद।